मम्मा बेबी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो बना रहे हैं ठंड के लड्डू। तो पहले लेंगे गोंद। इसको गोंद कतीरा भी बोलते हैं कई जगह। आपको ये लेना है और शुद्ध देसी घी लेना है। उसमें आप देखें थोड़ा थोड़ा सा गोंद कतीरा डालें तो ये कुछ इस प्रकार से फूल जाएगा। और जो गैस स्टोव की फ्लेम है वो थोड़ी सी मीडियम स्लो रखें। इसके बाद ये कद्दू के बीज हैं, इसे भी हम घी में थोड़ा सा आधे से 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। इसके बाद ये हैं मगज यानी तरबूज के बीज, इसे भी हम घी में थोड़ा सा सेक लेंगे। और ध्यान रखें ये सेकते टाइम उड़ते हैं तो कुछ भी चीज़ इसके ऊपर ढक दें। सनफ्लावर सीड्स लेंगे, इन्हें भी घी में सेक लेंगे। बादाम लेंगे जो कि बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। इसको तब तक सेकें जब तक इस प्रकार से ये फट ना जाए। देखिए ये फट गए हैं सभी। अब इन्हें निकाल लीजिए घी से। इसके बाद लेंगे काजू, इन्हें भी हल्का सा घी में हम तल लेंगे। देखिए ये काजू इस तरह से हल्के से ब्राउन हो जाए तब तक तलें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अखरोट। अखरोट थोड़ा कम रखेंगे तो अच्छा है अगर बच्चे हैं घर में तो, क्योंकि कड़वाहट आ जाती है इसलिए। इसके बाद डालेंगे किशमिश, इसे भी हम घी में सेक लेंगे। और घी में सेकने के बाद किशमिश जो है कुछ इस प्रकार से फूल जाती है। जब इस तरह से हो जाए फिर इसे निकाल लें। अब लेंगे हम पिस्ता, इसे भी हम सेक लेंगे। अब लेंगे मखाने, इतना बड़ा एक बाउल ले लें, इसमें मखाने ले लें और इन्हें घी में तब तक सेके तब जब तक कि ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह कड़क नहीं हो जाए, क्रंची ना हो जाए। यह है सफ़ेद तिल जो कि मैंने पहले से ही सेक लिए थे। इसके बाद हम लेंगे ताज़े खजूर, या फिर आप अंजीर भी ले सकते हैं और दोनों भी ले सकते हैं। खजूर के बीज हम निकाल लेंगे और बीज निकालने के बाद लगभग जिस कटोरी से हम नाप रहे हैं वो एक पूरी कटोरी भर के हम खजूर ले लेंगे। ये ताज़े खजूर के साथ हम खारक भी लेंगे। खारक के भी हम बीज निकाल लेंगे और लगभग लगभग बीज निकालने के बाद 1 कटोरी ये खारक हो जाती है। इसके बाद अगर घर में बच्चे हैं इसलिए मैं ले रही हूँ ब्लूबेरी या रेड बेरी, जो आपके पास अवेलेबल हो। और नहीं हो तो किशमिश से भी काम चल ही जाएगा। लेकिन बेरीज़ जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं बच्चों के लिए और सेहत के लिए भी। तो ये एक नया स्वाद लेकर आती हैं, तो अगर आप ला सकें तो ज़रूर लाएं। आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें मैंने सेक ली है। ये देखिए गोंद, सारे बीज, पिस्ता, काजू, ये सूरजमुखी के बीज हैं, ये काजू, ये देखिए अखरोट, बादाम, इस तरह से सब चीज़ें सेक ली हैं। ये है खजूर, मखाने, अगर आपने अंजीर ली है तो अंजीर, ये है ब्लूबेरी, इसको भी हम कट कर लेंगे। और गुड़, आप साथ में शहद भी ले सकते हैं। गुड़ और शहद दोनों डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको मिक्सी जार में पीस लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम गोंद को पीसेंगे। क्योंकि गोंद को जो बाकी सामान है उसके साथ पीसेंगे तो वो जो है चिपक जाएगा, इसलिए इसे अलग से पीसें। अगर कुछ चीज़ें रह जाएं, पूरी तरह से नहीं भी पिसाए तो भी ये खाने में अच्छा लगता है लड्डू में, अगर खड़ा भी होता है तो थोड़ा बहुत। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, काजू, बादाम, पिस्ता, सीड्स भी डाल सकते हैं इसमें साथ में। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके, हमें पूरा मिक्सर नहीं एक साथ भरना है, थोड़ा थोड़ा करके। जो भी मेरा पूरा सामान था मैंने 2 या 3 बार में इसको मिक्सर में चलाकर थोड़ा थोड़ा सा उसको पीसा है। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ठंड के लड्डू की जान होते हैं, और जो ये बीज हैं
ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं सेहत के लिए। मैं सभी चीज़ें इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं ड्राई फ्रूट्स अगर मुँह में आते हैं, छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल के, तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए स्पेशली ये छोटे बच्चों के लिए भी है कि बड़े तो कैसे भी खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अगर मुँह में कुछ भी आ जाता है तो वो बहुत नाटक करते हैं खाने में। इसलिए हम सभी चीज़ों को इस तरह से पीस लेंगे कि बच्चे के मुँह में ही ना आए। देखिए पीसने के बाद ये जो है, जो हमने खजूर लिया था, खारक ली थी, ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा गीला गीला रहता है। ये ड्राई फ्रूट्स है, जो बीज भी थे उसमें, काजू बादाम भी थे। ये मखाने हमने पीसने के बाद इस तरह से पाउडर हो जाता है। और ये हमारी गोंद कतीरा है। अब हम क्या करेंगे, जो ब्लूबेरी मेरे पास रखा था उसे मैं काटना भूल गई थी, तो मैं पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लूँगी। मार्केट में इसमें बीज वाले भी मिलते हैं और बिना बीज के भी मिलते हैं, तो बीज आपको रिमूव कर देने हैं। ये देखिए काटने के बाद ये लगभग एक बाउल के बराबर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी परात लेंगे जो हमने ले रखी है और सबको अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे मिला रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और जो हमने, अगर आपने अंजीर लिया है, किशमिश ली है, ठीक है, और खारक ली है, वो थोड़ा सा जो उसका पेस्ट होता है वो स्टिकी होता है, और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, स्टिकी नहीं होती हैं। तो अच्छे से मिक्स करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सभी जो लड्डू हम बांधेंगे उसमें प्रत्येक लड्डू में सभी चीज़ें इक्वली मिली हुई हों। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिला रही हूँ। आपको भी एटलीस्ट 5 मिनट्स तक इसको अच्छे से मैश करना है, ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। और सबसे लास्ट में हमें जो ब्लूबेरी डालनी है। देखिए ब्लूबेरी डालने के बाद भी इस तरह से आप इसको पूरे मिक्सचर को मिला लें। आप चाहे तो जो किशमिश होता है उसको भी आप काट के डाल सकते हैं, पीसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीसना चाहें तो पीस सकते हैं, काट के डालना चाहें, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं वो खाना, तो काट के डाल सकते हैं। अब देखें एक कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डालेंगे। अब हमको गुड़ को मेल्ट करना है। अब जो गुड़ मैंने आपको बताया था उसमें से एक डली मैंने निकाल ली है, और बाकी रेस्ट ऑफ द गुड़ हम इसको क्या करेंगे, घी गर्म हो गया, केवल हमको गुड़ को इतना गर्म करना है कि वो पिघल जाए, दैट्स ऑल। देखिए मैंने घी में गुड़ डाल दिया है। अब हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, और जो फ्लेम है सभी चीज़ें करते समय बिल्कुल मीडियम करके रखनी है, लो लो मीडियम। तेज़ गैस पर कुछ भी नहीं पकाना है। देखिए ये गुड़ पिघलना चालू हो गया है। 5 से 10 मिनट में गुड़ पिघल जाएगा। अभी भी थोड़े थोड़े से जो है डलियाँ रह गई हैं, हम थोड़ा सा और चलाएंगे तो वो भी पिघल जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब एक कलछुल की मदद से आप थाली में इसको फैला लीजिए, एक एक चम्मच करके, या फिर अगर आप चाहें तो इकट्ठा आप डाल लीजिए। लेकिन इसको हाथ से गुड़ को पूरे मिक्सचर में नहीं मिलाइएगा, क्योंकि इससे आपके हाथ जो है चेट सकते हैं, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है। इसलिए कोशिश कीजिए 2 पलटे या कलछुल आप लें शुरुआत में, और उसको गुड़ को अच्छे से मिला लीजिए। देखिए पहले मैंने कलछुल की मदद से पूरे उसमें मिलाया है, इसके बाद मैंने कढ़ाई से डाल दिया था, पूरा गुड़ मैंने इकट्ठा डाल दिया था। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। देखिए पहले चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके आप मिला लें। अब मैंने ये गैस बंद कर दी है, पर थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अगर हम इंतज़ार करेंगे कि गुड़ ठंडा हो जाए और फिर हम लड्डू बांधें, तब तक फिर लड्डू बंधेंगे नहीं। गुड़ की मात्रा यदि कम लग रही हो तो आप इस स्टेज पर शहद डाल सकते हैं। अब थोड़ा पानी ले लेंगे, हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। हमने पूरा मिक्सचर जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लड्डू बांधना शुरू करेंगे। शुरुआत में छोटे छोटे लड्डू बांधें। कारण ये है कि इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डले हैं, बहुत गर्म होते हैं, तो बच्चों के लिए इस साइज़ के लड्डू एक रोज़ खाना काफ़ी होता है।
बच्चों को लड्डू के साथ 1 गिलास दूध ज़रूर दें अगर वो पीते हैं तो, और नहीं पीते तो कोई बात नहीं, ये लड्डू भी सर्दियों में काफ़ी होता है। देखिए जितना मैंने मात्रा बताई थी, आप अपने अनुसार कोई भी कटोरी ले सकते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए इतने लड्डू जो हैं तैयार हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और बच्चे इनको बिल्कुल मांग मांग कर खाएंगे। तो ज़रूर बनाइए ये लड्डू।